दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार पुनः मैं हाजिर हुआ हूं आपको सुभाष चंद्र बोस के अंतिम टॉपिक की ओर। 21 अक्टूबर 1943 को जब आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में अपनी गठन की तो उसमें अस्थायी सरकार के तौर पर सुभाष चंद्र बोस की सरकार को 11 देशों ने मान्यता दी। वहां से आज़ाद हिंद सरकार का गठन करने के उपरांत वह भारतीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एरिया में अपनी स्वतंत्रता को इस तरह से आंदोलन को और रुख किए कि स्वतंत्रता आंदोलन वहां करने के उपरांत वहां तिरंगा लहराया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शहीद द्वीप के नाम से जाने गए। और इसी प्रकार सभी सेनाओं को लेकर रुख किया भारत की ओर। इसी बीच 30 अप्रैल 1945 के बीच जो है उधर हिटलर इनके जो मित्र थे तानाशाह उनकी आत्महत्या करके मृत्यु हो जाती है। बड़ी आहत हुई सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के प्रिय मित्र भी थे वो, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा था इन्हें। बड़ी अफसोस हुई। और उसके बाद जो है आज़ाद हिंद सरकार जो है 11 देशों ने इसको मान्यता भी दिया था, और उस आधार से भारतीय स्वतंत्रता के लिए इस कदर रुख किए थे कि कोहिमा में भी वो भारतीय ज़मीन पर पैर रखे थे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि ताइवान जाते हुए फार्मोसा द्वीप के समय 18 अगस्त 1945 को जब यह उड़ान भरे तो किसी जगह क्रैश हो गया वह हवाई यान। परंतु इस क्रैश को मान्यता तो मिली, परंतु सुभाष बाबू के मौत का रहस्य की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई, क्योंकि अनसुलझी एक कहानी बनकर रह गई। क्योंकि इस बीच में जो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी का करो या मरो था, उन्होंने भी गर्म रुख अपना लिया था, परंतु वह भी विफल हुआ। उसी समय क्लीमेंट एटली को जब पूछा गया था कि आप भारत की आज़ादी में किसे प्रमुख और महान नेताओं की गिनती में मानते हैं, तो उनमें सुभाष चंद्र बोस का अहम भूमिका बताया था। क्योंकि बोला था कि महात्मा गांधी का तो 8 अगस्त 1942 वाला भी क्रांति विफल हो गया। इसी आधार पर माने तो सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री भी थे और युद्ध मंत्री भी थे, परंतु वह अस्थायी सरकार बनकर ही रह गई और भारत का सपना चकनाचूर हो गया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान क्रैश में सुभाष बाबू की मौत की बात बताई जाती है, परंतु हमारे देश में कई कमीशन बनी उसकी खोज के लिए गठित की गई, जैसे कि मुखर्जी आयोग, कई जगह गुमनामी बाबा फैजाबाद में, इलाहाबाद के फैजाबाद में बताया गया कि गुमनामी बाबा बन के रह रहे हैं एक बाबा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बैग से पत्र मिला जो सुभाष चंद्र बोस के हस्तलिखित पत्र थे, परंतु आज तक देश नहीं खोज पाया। हमने बहुत बड़े महान नेताओं को खो दिया है। आज भी उसके यादों में जय हिंद जो प्रशासन डिपार्टमेंट में एक दूसरे को नमस्कार के लिए किया जाता है, वह भी एक बहुत बड़ी बात है। और प्रमुख नाराओं में से एक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष बाबू का फेवरेट नारा है, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस आधार पर जय हिंद चलो दिल्ली का नारा सुभाष बाबू का ही देन है। तो सुभाष बाबू के उपलक्ष्य में जो 23 जनवरी 1897 को जन्मदिन मनाया जाता है, उसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाते हैं, पूरे देश मनाते हैं। और उसके उपरांत चलो दिल्ली का नारा बहुत फेवरेट है, जय हिंद ये भी फेवरेट है। और आगे वहाँ इधर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री शहीद द्वीप पर जाकर 150 फीट का तिरंगा लहराकर हमारे महान नेता स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के यादों को तरोताज़ा किया है। उनकी भी खोज के कई रिसर्च को खंगाला गया, परंतु सुभाष चंद्र बोस की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई, और आज तक वह महान क्रांतिकारी कहाँ गुम हो गए। आज तक देश उन्हें याद करता और रो पड़ता। उसे सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब एवं लाइक करना नहीं भूले। आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो मैं अगले टॉपिक के लिए पुनः फिर बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार।